उसमें सानी सानी है। स्त्री का खून बहाने में हम खून में पानी पानी है। वाह, अरे वाह वसुदेव वाह। अरे चतुर हो नीति में, तुम स्त्री को ललचाते हो और जो मेरा जानी दुश्मन है तुम उसी को दूध पिलाते हो। हाँ राजन, आप देवकी को मुझे कन्यादान में दे चुके हैं और मेरे होते हुए आप इस देवकी को समाप्त नहीं कर सकते। राजन, ये पापाचार, ये अन्याय, ये मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते। और तुमने कहा कि देवकी को कन्यादान में दे चुके हो। हाँ राजन। वसुदेव, कन्या ब्याह और तो हिते हो या माए मारे और सोच बैठे हो। इसको मारने दो क्योंकि इसके उधर से मेरा शत्रु प्रकट है और अगर देखा नहीं जाता तो अपनी आंखें फोड़ लो और वरना मुंह मोड़ लो। क्या कहा राजन? आंखें फोड़ ले, आंखें फोड़ ले। आए वृद्धा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने हो अन्याय और फिर भी आंखें फोड़ ले। वाह, अरे आंखें भी नहीं फोड़ना चाहते, मुंह को मोड़ना नहीं चाहते तो बसते। अभी इस राज भवन से दो दूल्हे दुल्हन एक डोली में जा रहे थे, लेकिन अब इस राज द्वारे से दो अर्थियां एक साथ उठेंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजन, तैयार है। ठहरो। हार हार उसी समय कंस के पिता उग्रसेन जी महाराज आ जाते हैं। नीच कुलंगार कुलघाती, बोल बोल, ऐसा निर्लज्ज कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती क्या? वाह, अरे वाह, आप भी चले आए यहाँ। किसने बुलाया आपको? अरे क्यों चले आए यहाँ? पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे तू इन दो निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन आने भी न पाए। बोल बोल बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? मैं नहीं जानता ये मेरे कौन लगते हैं। क्रोध आवेश में मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? इतना क्रोध है तुझे? इस क्रोध के आवेश में आज तू ये भी भूल गया कि ये तेरे कौन लगते हैं? तो सुन, ये तेरा बहनोई, ये तेरी बहन। अच्छा। कदाप नहीं, ये बैरन और ये बैरी, और चले जाओ यहां से, वरना पिता के पद का मान न रहेगा। और आज ये खड़ग किस पर चल जाए ये मुझे ध्यान न रहेगा। चले जाओ, चलने दे बेटा, चलने दे, चलने दे। धर्म भी यही कहता है, घर पिता के होते हुए, घर पिता के होते हुए पुत्र पर आंच न आए, और पुत्र के होते हुए पिता की जान जाए तो जाए। हमको तो मरना है रे कंस, अरे हमको तो मरना है। सर पर नाच रहा है का, इन आंखों से देख नहीं सकते पुत्री जामाता का ये हाल। घर ज्यादा सर उठाएगा तो मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन इसी वक्त तुझे बंदी बनाएगा, तेरे हाथों में हथकड़ी पामों बड़ी नार में तो डाल के कारागार पहुंचाएगा। कोई दूसरा होता तो हलक काटूंगा, गला काटूंगा, शरारत सब भुला दूंगा और हवाई जोश में आकर कई योजन उड़ा दूंगा। पिताश्री हो इसलिए समझा रहा हूं, मेरे बीच में आने की कोशिश मत करो। वीरभद्रन, और मुझे बंदी बनाने की कोशिश करते हो। कौन है वो तुम्हारा वफादार सेवक? बुलाओ। भद्रन, लगा दे इसके हाथों में हथकड़ी पामों बड़ी नार में तो कर दे से कारागार में बंद। क्यों तूने सुना नहीं? हमारी आज्ञा का पालन अभी तक किया नहीं? यही है तुम्हारा वफादार सेवक? देख रहे हो इसकी शक्ल?
वफादार बन के आया है। मैं देखता हूं किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और पहुंचा पकड़ किसको जकड़ती है हथकड़ी। जिन्हें आप वफादार समझ रहे हैं, यही वफादार सेवक आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप अभी पहनाएगा। बजरंग, डाल दो पिताश्री के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोक, बंदी बना लो। अरे तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी एक अनछुत आज्ञा का पालन किया, जो कि देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी डाल दी, लेकिन ये दूसरी आज्ञा किसी भी प्रकार पालन करने के योग्य नहीं है। क्यों रे, हमें जवाब पर जवाब, तेरी ये मजाल। तूने कर ज्यादा जवा चलाई, अरे फौरन जवा हिला दूंगा, अरमान धरे रह जाएंगे और मिट्टी में शान मिला दूंगा। तू बड़ा नमक हराम है, चाटुकार है और नीच है रे। हाँ महाराज, मैं चाटुकार हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं, जो कि एक बुरी कल्पना से भयभीत होकर के एक सेवक की ओर ताक रहा है। हाँ, मैं नमक हराम हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं, जो कि अपनी मौत के डर से एक सेवक से कह रहा है कि हाथों में हथकड़ी डाल दो। क्यों रे नमक हराम, तू हमें जवाब पर जवाब दे रहा है, भूल रहा है कि तू हमारा नौकर है। महाराज, अरे नहीं चलेंगे झुक करके, नौकराई देख ली, मालिकों के दिल में थी वो भी सफाई देख ली, बेचकर स्वाधीनता की ये कमाई देख ली, मिलती है भलाई में बुराई आज ये भी देख ली। सीख मूर्ख सीख, एक सेवक से आज्ञा का पालन करना सीख। अवश्य सीखूंगा और तुमको भी सिखाऊंगा, इसको भी सिखाऊंगा, सीखूंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। क्यों रे, तू इतना बड़ा वफादार सेवक है, महाराज के लिए अपने प्राण न्योछावर कर सकता है। हाँ महाराज, क्योंकि डालू महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं, दिखाऊं महाराज को आंख तो ये आंखें दोनों फूट जाएं। महाराज, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं, क्योंकि डर नहीं तुम्हारा, नहीं डर जगत का है। मैं जिसके डर से डरता हूँ, जो सारे जग का करता है। तो ठहर, मैं तुझे अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। कंस ने वीर बजरंग को मार दिया। परमात्मा, ये इसने क्या किया? मेरे देखते ही देखते एक सेवक का वध कर दिया। नहीं कंस नहीं, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा ही कर रहा हूं। तुम्हें याद है तुमने अच्छा किया था मेरे साथ? कभी किया है? किया था, मगर मुझे ऐसा मालूम होता तू इतना अन्याय निकलेगा तो उसी वक्त तेरा गला दबा करके तुझे गला तो दबाया ही नहीं, आपने मुझे मेरा जन्म होते ही कांस के पूरे में बांध कर यमुना में बहा दिया था। ये पिता का धर्म नहीं कहता, पिता का कर्तव्य नहीं कहता। जो आपने कहा किया, और बनाओ इन्हें बंदी शीघ्र ही। परमात्मा, बुड्ढे को अभी 1 मिनट में लो। अभी ईश्वर तू देख रहा है, तू देख रहा है आज एक पुत्र पिता के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है। क्या पुत्र कंस, तू मेरा पुत्र नहीं? अगर पुत्र है तो क्या पुत्र का पिता के साथ में यही कर्तव्य होता है कि हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, नार में तोक लगाकर कारागार भिजवा? हर पिता बेटे के लिए न जाने क्या क्या कर दिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, राज्य का मालिक बनाता है। आज बुढ़ापे में पिता के साथ में क्या व्यवहार है देखो, किया बुढ़ापे में क्या सत्कार है देखो। चिल्लाना बेकार है, ये राज ताज हमें दे दो। उतारो ये ताज, उतारो। नहीं नहीं कंस, इतना अन्याय मत कर। मैं जानता हूं नहीं उतारोगे, मैं अपने हाथों से उतारूंगा।
नहीं। कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ठीक है पुत्र, बता श्री, मुझे आशीर्वाद भी दे दो। आशीर्वाद भी दूंगा। हर पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है, मगर मैं आज तुझे आशीर्वाद नहीं, तुझे साप दूंगा, साप। आज जिस देवकी और वसुदेव पर तू शस्त्र उठाए, एक दिन इसी की संतान तेरा अस्तित्व मिटाए। बूढ़े पिता का साप है, तू चैन नहीं पाएगा। तेरे कर्मों का बदला एक दिन तेरे सामने आएगा। ले जाओ इन्हें बंदी बनाकर। हाँ? भले बुरन के होत हैं, बदल जाते हैं अंश। हरना कश्यप के प्रहलाद हुए और मुझ उग्रसेन के ये कंस। ए परमात्मा, पुत्र हो तो सपूत हो, मर जाए कोक में जो ऐसा कपूत हो, ऐसा पुत्र संसार में परमात्मा किसी को मत दे। लाइए बाबा, लंबे हाथ कर लीजिए। हर बेटे को अपने बाप के साथ ऐसा ही करना चाहिए जैसे हमारे महाराज। हर बाप को ऐसा ही करना चाहिए। बाप बुढ़ा हो जाए, उसको जेल में ठूस देना चाहिए। हाँ, लंबे हाथ। कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कर्म का लेख मिटे। बाबा, बहुत दिन रात की हवा खाई, अब जेल की हवा खाना आ जाओ। ले जाओ इन्हें, देखना कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को कारागार में डलवा दिया। इधर में वसुदेव जी ने सोचने लगे, वसुदेव जी इसने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो हम कौन है। ये तो कंस बड़ा पापी है, इसने तो अपने वृद्ध पिता को सख्त कारागार में डाल दिया। और पुण्य वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिन एक मोरी। पुण्य वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिन एक मोरी। राजन, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजन, निवेदन क्या करना चाहते हो? सुनिए राजन। और वृद्धा देवकी को नहीं मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारा। राजन, आप अपनी बहन देवकी को वृथा में ही मार रहे हैं ना राजन? कौन कहता है मैं वृथा में मारना चाहता हूँ? आपका काल देवकी तो नहीं है ना राजन? देवकी संतान है, वही तो आपका काल है ना? हाँ हाँ, लेकिन वृथा में नहीं मार देना चाहता। वृक्ष फले जो विष फल लागे, और ताहि बने पहले ही त्यागे। अगर किसी विषैले वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, तो चतुर इंसान का कर्तव्य है कि फलों को न तोड़कर वृक्ष को जड़ से काट डालना ही चतुराई है। और न होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर, और न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जब जड़ी को, तो हरेगी डाल फिर क्यों कर। न रहेगी दुनिया में देवकी, तो जनेगी काल फिर क्यों कर। इसलिए मार देना चाहता हूँ। सब सुत जाके हम सो लीजे, जीवदान प्रभु जाकू दीजे। जीवदान प्रभु जाकू दीजे। राजन, आप देवकी को जीवदान दीजिए। देवकी की संतान जितनी भी होंगी मैं आपको ला करके दूंगा। राजन, विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? क्यों नहीं होता राजन? ये बाचा हम तुम देवा के, चंद्र सूर्य साक्षी दे राखे। राजन, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रात्रि के राजा चंद्रदेव, दिन के राजा सूर्यदेव। राजन, आकाश के जीव पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं, माणक समुद्रों में पहाड़ों में मुकर जाए, मगर हम वो क्षत्रिय नहीं अपने वचन से विचलित हो जाएं। देवकी की गर्भ से जितनी भी संतान होंगी
मैं आपको वचन देता हूं राजन, दीजिए। देवकी की गर्भ से एक से जितनी भी संतान होंगी मैं आपको लाकर दूंगा। तीसरा वचन देवताओं ने दिया, 2 वचन वसुदेव जी ने दे दिए हैं। इसके साथ ही शर्त मंजूर, क्योंकि जब तक देवकी की 8 संतानों का जन्म नहीं होता तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप, बंदी बनकर कारागृह रहना होगा। क्यों नहीं राजन, धर्मपल बलिहार सब कुछ बात है क्या बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत की हथकड़ी, 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पैरूंगा हाथों में हंस करके हथकड़ी। स्वीकार है मुझे। विदूषक, बनाओ इन दोनों को बंदी, ले जाओ कारागृह। फूफा जी, पहले आए आप मेहमान खाने, अब चलिए बेटे जेल खाने। लाओ फूफा जी, हमने आपसे कहा था ना कि बेटे मत करो शादी, शादी से होती है घर की बर्बादी, इसीलिए अब तक नहीं की मैंने शादी, अभी तक पा रहा हूं। भैया मोरे कर मन की गत न्यारी, भैया मोरे कर मन की गत न्यारी। आइए फूफा जी। कर मन की गत न्यारी और ऊधो कर मन की गत न्यारी। इधर में देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सरकार, सरकार, दोनों को जेल में ठूस दिया है। जेल में बंद कर दिया? जी कर दिया। आप देखना चाहेंगे क्या? अवश्य। अच्छा, ए, फाटक खोल, महाराज देखना चाहते हैं। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। बंद किया जाए ये दृश्य, फाटक देखा बंद कर। नहीं जाता। जी, और आज वो बचपन का समय मुझे याद आ रहा है कि देवकी से मैं कितना स्नेह करता था। जी, जब मैं शिकार खेलने जाता था तो देवकी अपने केशों को सुखाया करती थी, और जब देख लेती थी कि भैया कंस आ रहा है, भैया भैया कहते मुझे गले लगाती थी और कहती थी कि भैया मुझे कभी भुलाना नहीं। वही स्नेह समझकर मैंने देवकी का विवाह बड़ा सुंदर करना चाहा, लेकिन ये देवताओं की चाल है जो मेरे बीच में आड़े आकर विघ्न डाल दिया है। ध्यान रहे, गुप्तचर लगा दो जेल के चारों तरफ, गुप्तचरों से कह दो समय समय से सूचना देते रहे। आपका नाम होना चाहिए ना। आपका नाम, हम जो कह रहे हैं वो किया जाए। वो तो हो गया, वो सब गुप्तचर लगा दिए हैं इधर उधर। ठीक है। हाँ सरकार, सरकार मुनादी कर देता हूं, कर दो। हाजी सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, बातें करना किसी और से। जो करेगा धर्म उसका लठ से